हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं दो बातें भी डिस्कस करने वाला हूँ। एक ही तुम्हारा हॉल टिकट का रिगार्डिंग एनी अपडेट, जो MSc CG 21 का जो एग्जाम होने वाला है 4 सितंबर से, उसका हॉल टिकट का अपडेट। और सेकंड रिलीजिंग और मॉक शेड्यूल, फुल मॉक शेड्यूल, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपका हॉल टिकट कब आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी तक डाउट है कि आपका हॉल टिकट कब आ रहा है, तो पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उद्धव साहू जी ने बोला है 4 सितंबर से एग्जाम चालू करने का उन लोगों का पूरा प्लानिंग है। बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो फिलहाल ही उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया है टिल 16। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर 10 to 15 डेज पहले ही उनका हॉल टिकट आ चुका था और अभी तक हॉल टिकट आया नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अभी तो कोई भी ऑफिशियल डेट दी नहीं है। सिर्फ ठीक है, उन्होंने पत्रकार परिषद जो हुई थी पूना में, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कराया, बट अभी तो कोई ऑफिशियल ऐसा एक सर्कुलर नहीं आया है कि जिससे आप लोग मान लें कि वो एग्जाम होगा। तो आप बोलोगे सर एग्जाम उस टाइप पे होगा कि नहीं होगा, तो उसी के ऊपर मैं आपको दो तीन कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ। जहां तक बेसिकली हॉल टिकट जो है मिनिमम 10 to 15 डेज पहले आना ही चाहिए। अगर हम लोग आज की बात करें 16 तक अगर जाए, तो अगर आपका अगर 4 सितंबर को एग्जाम है और 16 तक अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, तो उनको कैसे भी करके अगर वो लोग 4 सितंबर को एग्जाम लेने वाले हैं तो उनको लास्ट वीक ऑफ अगस्त रिलीज करना होगा, हॉल टिकट रिलीज करना होगा। अगर वो लास्ट वीक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जाएंगे, उससे डिले होने के चांसेस नहीं है। पर 90% अगर वो डेट को फॉलो कर रहे हैं तो 99.99% लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, अगर वो डेट को फॉलो करते हैं तो। बट एक सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है, 10% ऐसा भी फील आ रहा है। ठीक, उन्होंने डेट तो फिक्स कर दिया है 4 सितंबर से 10 सितंबर एंड 14 से लेकर 20 सितंबर। पर दिक्कत क्या है ना, पता है कि अभी तो ऑफिशियल सर्कुलर नहीं रिलीज किया है, तो वो अभी तक एक मतलब इट इज वन टाइप ऑफ मिस्ट्री, क्या आने वाले कि नहीं आने वाले क्या है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग यू कैन से कि जो भी आपका जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट 4 को तो प्लान किया ही उन लोगों ने, बट आपका जो हॉल टिकट है ये अगस्त के लास्ट वीक में आने के चांसेस ज्यादा है, मैक्सिमम 90% चांसेस है। बट गवर्नमेंट का बोल नहीं सकते, इनका कुछ प्लान बदलता है तो दे कैन चेंज द प्लान एंड मे बी दे कैन एक्सटेंड। 1% ऐसा भी फील आ रहा है कि दे कैन एक्सटेंड योर एग्जामिनेशन फॉर सम डेज, नॉट मैक्सिमम पर सम डेज। दूसरा डाउट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है पीसीएम और पीसीबी के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीबी पहले स्टार्ट हो जाता है, तो पीसीबी के बच्चे अगर आप वीडियो आप देख रहे हो तो आप 4 सितंबर को पकड़ के चलिए। इवन पीसीएम वाले आप भी पकड़ के चलिए, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी कोरोना टाइम चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप एक प्लान लेके चलिए कि 4 सितंबर तक आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपका जो हॉल टिकट आएगा, अभी आपको जो मॉक देना है, आप कोई भी मॉक दो। ऐसा नहीं कि आप हमारे ही मॉक दो, आपके पास भी बहुत अच्छे मॉक्स होंगे, आप कोई भी मॉक दो, बट कंडीशन इज ओनली दैट कि वो मॉक सीईटी लेवल के होने चाहिए। ये सब फर्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन। तो वो भी मॉक है वो आप 9 से 12 उस टाइम में देना है। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 AM से 12, सुबह 9 बजे से 12 बजे वो मॉक देना है आपको। फुल मॉक उस 3 घंटे में खत्म होना चाहिए। सेकंड 2 to 5 ये दो ही स्लॉट में आपको आपका मॉक देना है। आप बोलोगे सर सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ वो मॉक देता हूँ, नहीं चलेगा। अपने आप को आदत डालो, अपने आप को आदत डालो। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं मेरे को सर मेरे को दोपहर को नींद आता है। भाई विजिट है CUP ICT बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी चाहिए, तो नींद को तो भगाना पड़ेगा। ठीक है, कबीर जी ने खूब कहा है, माया तो ठगनी भाई ठगत करे तो संसार, जिस ठग से ठगने ठगे उस ठग को नमस्कार। कहने का मतलब यही है कि ये सब माया है यार, उसके आगे जाके हमारे ड्रीम्स के लिए हमको मेहनत करना है। ये सब नींद आ रही है नहीं, अपने मन का वहम है उसको हटाओ, अपना फोकस वहां पे रखो, वो चीज इजीली हो जाए। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, दूसरी बात और एक बता दूं कि मॉक का जो शेड्यूल है हम लोग 17 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। 17 अगस्त को पहला पेपर लॉन्च होने वाला है हमारा, मतलब हमारा नॉट उनका, हमारा। बिकॉज हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि इनका एक ऑफिशियल डेट आ जाए, ऑफिशियल मतलब एक हॉल टिकट आ जाए, तो एक क्लियर कट हमको आइडिया मिल जाएगा कि आपका मॉक कब चालू करना है। बिकॉज होता है क्या पता है, लास्ट के मंथ में मॉक देना बहुत अहम हो जाता है। लास्ट के मंथ में आपको मॉक देना जरूरी है। अगर आप सीरियसली एक अच्छे कॉलेज टारगेट करना चाहते हैं 130 140 150, तो एक मॉक दो। मॉक देने के 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आप एक ही अटेम्प्ट में 3 घंटे आप पूरा सिलेबस आपके दिमाग से मतलब पूरा फ्लो निकल लेता है। आप सिर्फ एक ही 2 चैप्टर का प्रैक्टिस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे तो क्या करते हैं पता है, एक एक चैप्टर को लिए वो 10-10 15-15 दिन लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा 30 दिन पूरा 3 घंटे में पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपको कहाँ पे मार खा रहे हो, कितने कौन से क्वेश्चन पे अटक जा रहे हो। ये बहुत सारी चीजें होगी जो छोटी छोटी बात है, तो वो बहुत मैटर करेगा। उसके बाद में तीसरी जो तुक्का स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगा, वो बच्चे टेंशन मत लेना यार, क्लियरली बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तुक्का स्ट्रैटेजी अप्लाई करो ना, कुछ नहीं पढ़ो ना, तो भी कम से कम 30-40 मार्क्स तो आना ही है। अगर आप कुछ भी नहीं करके 30-40 मार्क्स ला सकते हो, तो थोडा कुछ करके 100-150 तो आराम से आ जाएगा। पर उसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, कष्टाला पर्याय नाही, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क करना ही है, उसको कोई ऑप्शन नहीं होता है गाइस, और ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। हार्डवर्क इज अ हार्डवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो एक मॉक का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कि 17 अगस्त को वो लॉन्च है और फर्स्ट मॉक 17 अगस्त को 9 से 12 का जो स्लॉट है वहाँ पे पीसीएम का पेपर होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो बच्चे, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी बच्चे और पीसीबी के भी बच्चे, पीसीएम के भी बच्चे और पीसीबी के भी बच्चे, हम लोग दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और एक बताना चाहूंगा आपको मैं, इस मॉक में पीसीएम के आपको मिनिमम 1500 क्वेश्चंस मिलने वाले और पीसीबी के आपको मिनिमम 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इट इज मोर देन अप फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ऐसे कोई एक ही टॉपिक के 100-200 क्वेश्चन नहीं है, इसमें जितने भी तुम्हारे 11 के हैं 12 के सब टॉपिक को मिला के मर्ज करके क्वेश्चन सेट बनाया है। और वो सेट मैं तो बोलूँ क्वेश्चन आप लोग कर लो। अगर आप मैं तो बोलूँ मैथ्स का में अगर पूरा आपने वो पूरा क्वेश्चन कर लिया 500 क्वेश्चन, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि आप 70-80 के आसपास जा सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो, अगर आपने पढ़ाई किया तो आप 100% 100 जा सकते हो। लास्ट टाइम हमारे बच्चों ने इसी मॉक देखे, इसमें तो हमने बहुत सारे अपडेट भी किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिकॉज आई एम सीरियस विद दिस, बिकॉज माई ड्रीम इज वॉट, मेरा ड्रीम ये कि आपका ड्रीम कंप्लीट हो, इसलिए आपको रास्ता भटकाना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करो, बट राइट डायरेक्शन से मेहनत होना बहुत जरूरी है। आप अगर जाके ट्रेन के सामने धक्का मार रहे हो तो ट्रेन के हिलने वाले क्या, कितना भी मेहनत कर लो ट्रेन नहीं हिलेगा। कहने का मतलब ये नहीं, यही है लॉजिक, आपका मेहनत राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, रॉन्ग डायरेक्शन में मत करना। रॉन्ग मॉक दोगे अटक जाओगे, और ये लास्ट मंथ में तो मैं बोलता ना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग फ्री कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, वैसे नहीं चल, इट इज रॉन्ग, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। 17 अगस्त को पहला पेपर होगा पीसीएम, सुबह 9 बजे से 12 बजे होगा। पीसीबी सेकंड पेपर उसी दिन पीसीबी होगा 2 बजे से 5 बजे। उसके बाद 19 अगस्त को पीसीबी पहले लिया जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सुबह 9 से 12 में मैंने पहले पीसीएम लिया, यहाँ पे 9 से 12 में जो सेकंड स्लॉट है 19 को, यहाँ पे मैंने 9 से 12 में पीसीबी लिया, मतलब अल्टरनेट चलेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, पीसीएम आ जाएगा 9 से 12 का स्लॉट में, और पीसीबी होगा यहाँ पे 2 to 5 के स्लॉट में। तो एक बच्चा मुझे बोलता है सर मैं तो 2 to 5 मेरे को पेपर मत दो, मेरे को मार्क्स नहीं आता है, मैं तेरे को 2 to 5 दूंगा। आई एम सॉरी, मैं दूंगा बेटा तेरे को, क्योंकि तेरा अगर तेरे को एग्जाम उसी दिन उसी टाइम पे है तो क्या करेगा, उसको तो जाना ही पड़ेगा ना। तो क्या सीईटी को बोलने वाले सर मेरे को 2 to 5 मत दो, मेरे को नींद आता है। अब यार नींद छोड़ो भाई, मैंने बोला है, कबीर जी ने भी कहा है, माया तो ठगनी भाई ठगत फिरत संसार, जिस ठग से ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। ये माया है यार, सब कुछ है, बोलते हैं वो माया है, और आपको ये कंफ्यूज करेगा। आप उसको कंफ्यूज नहीं करो, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए, आपका गोल्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो रोनाल्डो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके वीडियो देखो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। वो बंदा क्या बोला अभी छोड़ो, बाद में उसके मोटिवेशन से अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। तो सेम 23 अगस्त को पहले पीसीबी होगा, बाद में पीसीएम होगा। 25 को पहले पीसीएम होगा, बाद में पीसीबी होगा। मतलब अब समझो रोटेशन वाइज, मतलब पीसीबी और पीसीएम को दोनों स्लॉट्स मिलेंगे। एक दिन पीसीएम को 9 से 12 का स्लॉट मिलेगा, उसी दिन पीसीबी को 2 to 5 का स्लॉट मिलेगा। सेकंड जो मॉक रहेगा, मॉक नंबर 2, टेस्ट नंबर 1 का टेस्ट नंबर 2 में पीसीबी को 9 से 12 का स्लॉट मिलेगा और पीसीएम को 2 to 5 का स्लॉट मिलेगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये पूरा स्लॉट रहेगा फ्रॉम टेस्ट 1 टू लेके टेस्ट 2। उसमें थोड़ा सा आपको बताना है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, तो पीसीएम के 1500 क्वेश्चन से उतना कर लो, मोर देन हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ा इतना तो करके जाओ। अच्छा, और एक बात है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर पेपर देने से डर लगता है। अरे माँ कसम के तेरे को खाने वाला है क्या बे, अबे देना, कौन देखने वाला है। और टेंशन मत लेना, मैं किसी का मार्क्स अनाउंस नहीं करने वाला, सिर्फ टॉपर्स के अनाउंस करूंगा, और टॉपर्स के मार्क्स यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा। आप समझिए, मैं लास्ट टाइम पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, बहुत सारे बच्चे मुझे लास्ट टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग जो टॉपर्स आते हैं उनको यूट्यूब पे हम लोग अनाउंस करते हैं। एक तरह से बोलते हैं, एक तरह से उसका एक प्रेस्टीज होता है, एक तरह से उसका अप्रिसिएशन होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलना जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मॉक्स है वहाँ पे आपको ARI रैंक मिलेगा। ARI रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, उसमें परसेंटाइल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, उससे बहुत सारे शॉर्टकट्स। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम लोग सीरीज तो कर रहे हैं, पर पूरा सिलेबस खत्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक महीने
महीने में कितना कर पाएंगे हम लोग? आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो कोई भी क्वेश्चन, एग्जांपल मैथ्स का भी कोई भी क्वेश्चन लिया है, a इनवर्स 2 का, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है? देखो मेरे पास बहुत सारे मेथड है, पर इजी मेथड क्या होता है जो शॉर्टकट वे से सॉल्व हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। वो अप्रोच, उसके सॉल्यूशंस पे आपको जाना है। चलो ठीक है, आपको टेंशन आ रहा है, डर लग रहा है, मेरे को मॉक नहीं देना है, सिंपल सा लॉजिक है, जाओ क्लिक करो, स्टार्ट करो, एंड करो, खत्म करो, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। मैं क्या अनाउंसमेंट तो करने वाला हूँ नहीं, मुझे पता चलेगा पर मैं अनाउंस नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पर एटलीस्ट क्या करो, उस दिन वो जो 150 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन जो भी है, उसको पूरा सॉल्व करके निकालो, सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे बुक सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे समझ में नहीं आता है, आप रिवीजन का मतलब क्या समझते हो? उसी चीज को 10 बार रिपीट करना है क्या? वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है क्या? आपको अलग टाइप ऑफ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। और मॉक देने से फायदा ये हो जाता है ना, बहुत सारे मार्केट में जो है मॉक अच्छे भी है, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो आपको मिलना डिफिकल्ट है, ढूंढना पड़ेगा भाई कौन अच्छे दे रहे हैं, कौन खराब दे रहे हैं। खराब अच्छे से कुछ नहीं होता, वो लेवल होना इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन अगर आपके सामने रख दूं ना, मैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सीईटी का की जगह बनी है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताऊंगा, ये जो स्लॉट है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 से 12 और 2 से 5। मैं बोलूँ आप कोई भी मॉक दे रहे हो, अगर आप हमारे मॉक नहीं भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप अपने खुद के मॉक जो भी आपके पास है वो दो। पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट के डेज में पेपर पेंसिल का मॉक मत देना। पेपर पेंसिल का मॉक से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। पेपर पेंसिल के मॉक में प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 20 जा सकता है, पर फुल कंप्यूटर बेस्ड मॉक में ऐसा नहीं होता। आपको जाने के लिए क्लिक 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 करना पड़ेगा। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ यूजर इंटरफेस, वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा। तो अभी ये मॉक आपको कहाँ पे मिलेंगे? अपना जो ऐप है फेल टू पास, उसको डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, अगर नहीं किया तो डाउनलोड करना है, फेल टू पास करके ऐप है। और हमारे जो वेबसाइट है www.failtopass.live, याद रखो ये 2 जगह आपको ये मॉक मिलेंगे। द फेल टू पास वेब ऐप है अपना एंड्रॉइड ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया। सेकंड थिंग failtopass.live, यहाँ पे आपको ये मॉक मिलेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मॉक्स है एक तो आप ऐप पे दे पाओगे या फिर वेबसाइट पे दे पाओगे। देखो ध्यान से सुना, अगर आपने ऐप पे रजिस्टर किया है, आपको वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना और यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट करके रहेगा, आपको वहाँ पे शेड्यूल वहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो ऐप failtopass.live है, आप दोनों में से एक ही जगह दे सकते हो। वाई? इट इज ओनली फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन है कि कोई भी अपने यूजर नेम किसी को शेयर ना करे, और शेयर कर भी देता है तो भी उसको यूज नहीं होगा, बिकॉज वो सिंगल डिवाइस लॉगिन रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर मैं तो चाहूंगा कि आपको रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कंप्यूटर पीसी है तो आप प्लीज पीसी पे मॉक देना, ऐसे लॉन्ग मॉक्स मोबाइल पे मत दो यार। अगर नहीं है तो बात अलग है, पर अगर है तो प्लीज व्यू द मॉक ऑन failtopass.live के वेबसाइट पे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्लान है। अच्छा एक लास्ट बात बताना चाहूंगा मैं, तो देखो पहला मॉक हमारा 17 से चालू हो रहा है टिल 27 अगस्त तक है। देखो जैसे आपका हॉल टिकट आ जाता है, सपोज मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि 27 अगस्त तक ये सब कुछ उसी पैटर्न में चलेगा, पर लास्ट के जो 4 मॉक्स है उसको मैं थोड़ा सा बाजू में रखने वाला हूँ। क्यों? उसका 2-3 रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका हॉल टिकट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, लास्ट 29 तक आ जाएगा, अगर 4 सितंबर को एग्जाम है तो ये मेरा प्लान तो 4 सितंबर को लेके मैंने ये बनाया, पर इसमें चेंजेस थोड़े से शेड्यूल में हो सकते हैं। यहाँ तक मैं नहीं कहूँगा चेंजेस हो, क्योंकि एटलीस्ट 6 मॉक आपके हो जाए टिल वो, उसका वेट कौन करने बैठेगा। बट आफ्टर 29 अगस्त ये 4 जो मॉक्स है उसको मैं रिजर्व रखूंगा। क्यों? बिकॉज आपको वो जो मॉक है, आपको उस एग्जाम मतलब आपका हॉल टिकट आ गया, अगर आपका हॉल टिकट आ गया, सपोज एक अजय करके उसका हॉल टिकट 2 to 5 है, तो मैं भले ही इस मॉक को 27 को सुबह 9 से 12 का रिलीज करूँ, आप 2 से 5 मिनट दिया तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। आप अपना स्लॉट यूज करो, क्योंकि आपके स्लॉट में कम से कम 3-4 पेपर दो तो थोड़ा सा एक फील आएगा यार क्या है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन हॉल टिकट्स। अगर आपको हॉल टिकट इस पीरियड में आ जाता है, 25 को भी आ जाता है, तो 27 के बाद आप आपका वो स्लॉट आप यूज करो, जो आपका स्लॉट आया है हॉल टिकट वही यूज करो। फिर आपको 9 से 12 और 2 से 5 यूज नहीं करना है। देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ रोटेशन, बिकॉज अभी तक बहुत सारे बच्चों का 9 से 12 भी होगा, बहुत सारे बच्चों का 2 से 5 होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका मॉक आपका लगे कौन सा है। अभी तो हमको कुछ क्लियर नहीं है, जब तक हॉल टिकट नहीं आता है। जैसे हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा हमको पता चल जाएगा, और जब वो पता चलेगा वो यही मॉक नहीं, छोड़ो देना है तो दो, नहीं तो मत दो, नहीं फर्क पड़ता है। पर आप जो भी मॉक दे रहे हो आप इस स्लॉट के अंदर दो, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा। वाई? बिकॉज ऑफ कि आपको एग्जाम का फील आएगा और आप एग्जाम में जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट होगा, हाँ यार मेरे को आ रहा है या फिर मेरा हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें उसके बाद ये 4 मॉक्स। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद
अच्छा एक मिनट, ये अगस्त नहीं होगा भाई, ये अगस्त नहीं होगा, ये सितंबर जाएगा, नॉट अगस्त, ठीक है, ये सितंबर जाएगा नेक्स्ट मंथ, सितंबर, सॉरी ये अगस्त नहीं होगा, ये सितंबर होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि आप ये जो मॉक्स है मतलब मे बी डेट कैन बी एक्सटेंड, मे बी आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, हो भी सकता है 90% तो वही शेड्यूल से होगा, पर 10% हम लोग सोच सकते हैं। पर एक बात और एक बता दूं कि जरूरी नहीं कि सबका पेपर 4 को ही होगा, ये जो 4 वाले मॉक्स है ना वो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से दे सकते हो। सपोज ये मॉक आपने 19 को आपने मॉक लिया और आप 17 वाला मॉक आपको मिलेगा क्या, मिलेगा। अगर आप 27 को भी ये मॉक देना, अगर आपने वेबसाइट पे आए हो 27 का मॉक देना चाहते हो, ये पहले वाले मॉक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, पर वो आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देना है, वन टाइम ही देने मिलेगा, एक बार दिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और एक बात है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी होगा कि 20 को भी पेपर हो सकता है 20 सितंबर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये जो 4 मॉक्स है ना उसको ऐसे शेड्यूल आप अपने हिसाब से करिएगा कि वो उस टाइम में मैं अपलोड करके रख दूंगा अच्छे, तो पर आप अपने हिसाब से उसको लास्ट में पेपर दीजिएगा, मतलब आपके हिसाब से, अगर फिर आप 5 सितंबर को दीजिए, 10 को दीजिए, 12 को दीजिए, 13 को दीजिए, बाद में आपका जो 20 को रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। और लास्ट एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आपको मॉक देने से डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नई प्रिपरेशन हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन इज एंडलेस प्रोसेस, प्रिपरेशन ही एंडलेस प्रोसेस होता है बेटा। आज भी मैं फिजिक्स पढ़ते रहता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ते रहता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ते रहता हूँ, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं आज भी पढ़ते रहता हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं आज पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि लर्निंग फेज कभी भी एंड नहीं होता है मेरे, ये नहीं हुआ वो नहीं, छोड़ो अभी जो नहीं हुआ सो छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं तुक्का स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगा आपके लिए, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के भी बहुत सारे अच्छे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में आपके लिए मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये मॉक कहाँ पे मिलेंगे, फेल टू पास ऐप में मिलेंगे, या फिर ये वेबसाइट जो है www.failtopass.live में आपको मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो हॉल टिकट है इस महीने के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मोस्टली इस महीने के एंड में तो आ जाना चाहिए, ओके। और ये सब चीजें वही, और मॉक दो यार, अगर मॉक नहीं भी देना है तो मॉक स्टार्ट करो, एंड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरा एम क्या है पता है, मेरा एम मतलब जो बहुत सारे बच्चे जो मॉक मोस्टली मॉक देना अपना एम है, पर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मॉक नहीं आ रहा है मेरे को, मार्क्स कहाँ भी छोड़ना, कौन देखने आ रहा है, मेन एग्जाम में आने से पहले आ जाए। तो मैं क्या बोलते, सिंपल सा लॉजिक है, स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट 0 चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, बट वो देने के बाद आपको सीरियली रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट से कुछ लेना देना है नहीं, हमको सोल्यूशन पे जाना, वहीं पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और हमने प्लान किया, अगर आप देखो 17 के बाद 19 से 18 के स्लॉट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे हम आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करें, एनालिसिस यूट्यूब पे हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गिव मी सम टाइम, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास और हमारे पास भी बहुत टाइम कम है, बिकॉज ऑफ दैट तो आप लोग उसके ऊपर मेहनत करिए गाइस। देखो मेरा एक ही ड्रीम है कि आपका ड्रीम कंप्लीट हो गाइस, दैट इज माय ड्रीम, ओके। और थैंक यू फॉर दिस सेशन, ओके, बाय बाय।